केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए 9वीं कक्षा से प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पिछले वर्ष संसद में ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लोगों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी आज जेल परिसर में ही महाकुंभ स्नान करेंगे। इसके लिए जेल परिसर में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे कैदियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से कलश में जल लाकर जेलों में स्थापित कुंडों या टबों में डाला जाएगा, जिससे इच्छुक कैदी स्नान कर सकें। प्रदेश की सभी जेलों में संगम जल से स्नान और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में लगभग 90,000 कैदी हैं। लखनऊ रेंज के डीआईजी कारागार डॉक्टर रामधनी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई महाकुंभ के पुण्य अवसर से लाभान्वित हो सके, चाहे वह जेल में ही क्यों न हो। कार्यक्रम का शुभारंभ आज लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान करेंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से जेल में बंद कैदियों को आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर में भारी बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी और वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटक बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कल शाम बनिहाल काजीगुंड खंड में बर्फबारी और रामबन और बनिहाल के बीच फिसलन के कारण बंद कर दिया गया है। रामसू बनिहाल और बनिहाल काजीगुंड सेक्टर में ताजा बर्फबारी और नाशरी बनिहाल सेक्टर में बारिश के कारण यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदय के शतक की बदौलत 228 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 46 ओवर में आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। ये मैच शाम 5:15 बजे से शुरू होगा। हॉकी में भुवनेश्वर में ही एक अन्य मैच में आज शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर ने कल मोहम्मडन SC को 2-0 से हरा दिया। आज शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और बेंगलुरु के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण को आज के सभी अखबारों में सचित्र प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा राज। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने संभाली कमान। प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण न करे OTT प्लेटफॉर्म दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति कठिन दौर से गुजर रही है। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से करने का समर्थक रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई स्वागत योग्य है। श्री जयशंकर ने वैश्विक घाटे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शाम पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद ये बात कही। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप होगा 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विधानसभा की पहली बैठक में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 14 रिपोर्टें पेश की जाएंगी।
कैग की रिपोर्ट 14 रिपोर्ट पेंडिंग है, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। कल नई दिल्ली में एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यटन से लेकर तकनीक, खेल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में पूर्वोत्तर के लिए कई रास्ते खोले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर में 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं और वर्ष 2019 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में 12 शांति समझौते हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विभिन्न देशों के बीच टकराव के कारण सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कल पुणे में छठे वार्षिक एशिया आर्थिक संवाद के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक लगातार नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस महोत्सव का उद्घाटन किया।